हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम एनडीए 2023 का पेपर है, इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, जैसे कि हमें दिख रहे हैं कि पहले सबसे फर्स्ट में हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्पॉटिंग एरर में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर एरर बताना है हमने कि एरर किस पार्ट में, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो अगर ये लगता है कि एरर ए पार्ट में तो ए को टिक करेंगे, लगता है कि बी में है तो बी को टिक करेंगे, सी में एरर होगा तो सी को, अदरवाइज अगर हमें लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है तो हम डी पार्ट को टिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पर मिस्टेक निकालते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोल देता हूँ, मैं आर्टिकल यहाँ पर ए लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो नाउन होगा ना इसको सिंगुलर बनाता हूँ, तब भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। इस पे फिर से मैं आता हूँ, उससे पहले यहाँ समझते हैं बात। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, देखो यहाँ पे लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आ रहा है, यानी इसका मतलब ये प्लूरल है ये। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि यानी यहाँ पर अगर ऑफ होगा और ऑफ से पहले भी कोई नाउन है, अगर ऑफ से पहले भी कोई नाउन है और ऑफ के बाद भी कोई नाउन है, इसका मतलब होता है कि नाउन क्या होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो वो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑफ से पहले भी आ रहा है और ऑफ के बाद भी आ रहा है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम पे क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। इसका मतलब लेयर्स को हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। और तो इसका मतलब लेयर जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे जो बिल्ड्स है ये सिंगुलर है, हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एस को काटना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। तो इसका मतलब इसका एरर जो बनेगा इस पार्ट में बन जाएगा। तो ये पार्ट ठीक रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई आर्टिकल तो लगाया नहीं है। तो पीरियड्स ऑफ टाइम मतलब बहुत सारे टाइम्स के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारे पीरियड्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिंपली इसको ऐसे भी बोल देता ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब भी ठीक है वैसे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अ लगा देता हूँ, यहाँ ठीक कर देता हूँ इसको, माना कि यहाँ मैं एरर लगा देता हूँ, तो वो सबसे बड़ा एरर तो यहाँ पे दिख रहा है ना हमें। तो यहाँ पर हम एरर को फाइंड करेंगे बी पार्ट। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब एक गैस को कूल किया जाता है, इट टर्न्स इनटू, इनटू का मतलब हो रहा है वो चेंज हो जाना। यानी जो इनटू प्रेपोजिशन होता है वो किस किस चीज के लिए लिया यूज किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको इनटू को यूज करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, वाटर, यहाँ पर जो गैस है ना, गैस आपको पता है क्या होता है और लिक्विड आपको पता है क्या हो रहा है, यानी प्रोसेस है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम फ्रॉम की जगह क्या लगाएंगे, थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू होता है वो। तो आप यहाँ पे थ्रू बोलोगे तो फ्रॉम नहीं बोलोगे, तो आपको सी पार्ट में एरर दिख गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखा है कि इफ यू वांट टू नो द न्यूज, यदि तुम न्यूज को जानना चाहते हो तो यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर वैसे नो एरर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचो तो हो सकता है आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यू कैन रीड द न्यूज़पेपर में द आर्टिकल लगाना चाहिए न्यूज़पेपर से पहले। देखो और यहाँ पर क्योंकि हमने द न्यूज लगा रखा है, देखो वो न्यूज स्पेशल है, तो वो न्यूज जब स्पेशल होगी तो वो किसी भी एक आर्टिकल में, किसी भी एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ होगा, किसी भी न्यूज़पेपर में छपा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर अ न्यूज़पेपर बोला, द न्यूज़पेपर नहीं बोला है। तो ये आपको पता लगा। फिर अगर आपने एक और चीज सुनी होगी कि न्यूज़पेपर से पहले हम द लगाते, तो न्यूज़पेपर का नेम से पहले द लगाते हैं हम, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया बोला मैंने, द हिंदुस्तान टाइम्स बोला है, द ट्रिब्यून बोला है, तो न्यूज़पेपर के नेम से पहले द लगाते हैं। आगे चलते हैं। देखो कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, वॉयज आपको पता है जो समंदर की जो यात्रा की जाती है, एक प्रकार की सी जर्नी होती है। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, उसने यूरोप से अमेरिका की जर्नी अपने की थी। फ्रॉम को हम तब लगाते हैं जब कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, और टू को तब लगाते हैं जब कोई भी चीज का एंडिंग पॉइंट रहता है। देखो टू पे आपने दो तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको टू के बाद कोई नाउन दिखेगा या कोई प्रोनाउन दिखेगा, जो ये, तब ये टू जो काम कर रहा होगा ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इस टू के बाद आपको कोई वर्ब दिख रहा है और वो वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो तब ये टू क्या काम करेगा, ये टू उस टाइम पे इन्फिनिटिव का काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आजकल एनडीए में पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहां पर आपको हेल्प करेगा ये। तो टू क्या होता है, इसका मतलब टू प्रेपोजिशन भी होता है और टू इन्फिनिटिव भी होता है। अगर टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो टू प्रेपोजिशन है। अगर टू के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो वो टू क्या है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 1492 लिखा है ना, यानी मंथ और ईयर के साथ में हम क्या लगाते हैं, मंथ और ईयर के साथ में इनका यूज किया जाता है। जबकि जो ऑन यूज करते हैं हम, वो किसी डेट और डे के साथ में यूज करते हैं। आपको बात समझ आ गई कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे माना मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डेट है। या मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को कॉल करूंगा, अब वो डे के साथ भी मैं ऑन लगा रहा हूँ।
लेकिन अगर मैं बोलता था कि आई वॉज बोर्न इन मार्च, तो मैं वहां पे इन लगा रहा हूँ मंथ के साथ में, या मैं बोलता हूँ कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तब भी आपको पता लग गया कि ये हम मंथ और ईयर के साथ में इन लगाते। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। फोर्थ तक, फिफ्थ तक पे चलते हैं। देखो, वेन एवर द स्काई इज क्लियर, जब कभी आसमान क्लियर होता है, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, द स्टार्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इन द नाइट नहीं बोलेंगे हम, इन नाइट बोलेंगे, तो एट नाइट बोलते हैं वहां पे, इन भी नहीं लगाते, एट नाइट लगाते हैं। आपने तीन बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आपको कहीं पर मॉर्निंग दिखेगा, या आपको कहीं पर इवनिंग दिखेगा, या आपको कहीं पर आफ्टरनून दिखेगा, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ में हम आर्टिकल लगाते हैं, सॉरी प्रेपोजिशन लगाते हैं इन, और आप द आर्टिकल का भी यूज करते हैं। तो आप क्या बोलते हो, इन द मॉर्निंग बोलते हो, इन द इवनिंग बोलते हो, इन द आफ्टरनून बोल देते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पर नून दिख रहा है, या आपको कहीं पर नाइट दिख रहा है, या आपको कहीं पर डॉन दिख रहा है जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, या आपको कहीं पर डस्क दिख रहा है जो लेट इवनिंग होता है, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। आप मिड नाइट के साथ भी एट का यूज करते हो, तो नाइट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। अब आपको बात समझ आ गई कि क्या था ये, सी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा है कि आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम नहीं कर रहा हूँ। सो आई डोंट हैव, देखो डोंट के बाद आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हम डू और डस को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हम इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होंगे, तो ये वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करता है, तो डोंट के साथ हम हैव लगाएंगे, हैड ही नहीं लगाएंगे। इस पार्ट में एरर हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि शी डिडंट टेल एनीबडी, उसने किसी को नहीं बताया। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिड नॉट के साथ में जब भी हम डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो शी डिडंट एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर हो जाए। अच्छा, बाई चांस यहाँ पर अगर टोल्ड लगाया होता है ना, तब ये एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डिड के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कब किया जाता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो और वो सिंपल हो। शी वुडंट हैव हैज, देखो वुडंट, वुडंट क्या बता रहा है, वुडंट हैव। अब जो वुडंट हैव आ रहा है, इसके साथ अगर हम कोई वर्ब को लगाएंगे, तो वो क्या लगाएंगे, वो पास्ट फॉर्म में लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें हैड लगाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, हैड आ जाएगा, इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली। और वैसे भी आपको ये पता है कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आ गया, और यहाँ पर ये हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है उसने, यानी अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वुड या कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यानी एरर किस पार्ट में हो जाएगा, इसका बी पार्ट में एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश, कंडीशनल सेंटेंस है, वर्क इन टाइम। देखो यहाँ पर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। आपको पता है कि ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन द राइट टाइम। माना आपकी क्लास 9 बजे थी, और आप 9 बजे क्लास में हो, तो आप बोलोगे कि आई वॉज इन द क्लास ऑन टाइम, मतलब जो शार्प टाइम होता है, जो राइट टाइम होता है। इन टाइम का मतलब इन गुड टाइम। अब देखो, ये बंदा काम कर रहा है, कोई भी ये काम कर रहा है, तो अब जरूरी थोड़ी है कि वो पूरे 9 बजे उसको खत्म करेगा। हो सकता है 9 बज के 1 मिनट आगे, 1-2 मिनट आगे पीछे उसको खत्म करे। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, और इन टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो फिल्म है ना, आपको पता है फिल्म एक नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसे पता लगा, क्योंकि फिल्म का हम फिल्म्स बना रहे हैं। तो जिस वर्ड जिसको हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आपको अगर कहीं पे डाउट आता है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे होता है, पर मोस्टली ऐसा होता है। अब ये फिल्म सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ए लगाएंगे, आई विल वॉच अ फिल्म। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने विल बिल्कुल ठीक लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रखा है, आई फिनिश, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है ये। तो आपको पता लगी बात। अब चलते हैं इन इन 19, देखो अब यहाँ पर उसने एयर के साथ क्या लगा रखा है, इन लगा रखा है। द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एन ईरान स्टोर इट्स फैमिली। देखो फैमिली आपको पता है कि नाउन है, तो यहाँ पर हम इट इज फैमिली नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एरर हो गया, इट्स हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये तो थे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। अब यहाँ पर सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम का लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है इंडिजेंट। देखो इंडिजेंट लिखा हो या इंडिग्नेंट लिखा हो, देखो कई बार एक वर्ड आता हो सकता है कि ऐसे वर्ड आपको होमोफोन्स में पूछ दे इस बार। तो ये वर्ड होता है इंडिग्नेंट। ये इंडिजेंट हो गया, इंडिग्नेंट है, नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब कि ये वर्ड नेगेटिव है। और हम निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसका सिनोनिम्स, इसका मतलब कि हमें आंसर नेगेटिव में ही चाहिए होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो ये आंसर है ना, प्रॉस्परस, तो आपको पता है कि जो बहुत ही रिच होता है ना, प्रॉस्परस होता है। प्रॉस्पेरिटी आपको पता है, खुशहाली। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये तो प्लस में आ रहा है, इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो, ओपुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही रिच होता है, ये भी प्लस में आ रहा है।
अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट का उल्टा, एक तो आप सॉल्वेंट केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, एक सॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसके पास पैसे होते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसको एक वर्ड कहा जाता है इनसॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, जब किसी बंदे का बोलते हैं ना दिवालिया निकल जाता है, वो बहुत ही गरीब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट। तो यानी ये भी क्या है, सॉल्वेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, वेरी पुअर। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होगा, इंडिजेंट का मतलब होता है जो बंदा बहुत ज्यादा गरीब होता है, उसको बोला जाता है। अब ये मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ, ऑल्दो मैंने इस पे वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, आपको वोकैबलरी वाली सीरीज में वो दिख जाएगा, तो आप जरूर वहां से देख लेना। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बस समझाऊंगा आपको। वेरी पुअर को देखो, हम एक वर्ड बोल देते हैं पेनूरियस, पेनूरियस को बोला जाता है, तो पेनूरियस इसको बोलते हैं, और एक इस वर्ड इसको पॉपर बोला जाता है, पॉपराइज्ड आपने सुना होगा, तो आप इसको पॉपर भी बोल सकते हो, जो बहुत गरीब होता है। और इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है इम्पेक्विनस, इम्पेक्विनियस, ये भी इसके लिए गरीब के लिए हम बोल सकते हैं। और वो बाकी इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं इम्पोवरिस्ट, आप इसको इम्पोवरिस्ट भी बोल सकते हो, इम्पोवरिस्ट, है ना, ये वर्ड आपने इसके लिए बोल दिया है। और बाकी पॉपर मैंने बता दिया, इंसोलेंट वगैरह बता दिया, तो आप आपको पता लग गया क्या होता है। अच्छा, अब चलते हैं, देखो ओपुलेंट का मतलब होता है जो रिच होता है। तो रिच के लिए हम क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, देखो रिच के लिए आप, रिच के लिए वेल्दी बोल सकते हो आप, या इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो आप, बहुत ही एफुलेंट बोलते हैं, एफुलेंट आपने सुना होगा। या आप इसको बोलते हैं ना, सिल्वर स्पून बोल देते हैं, वेल ऑफ बोलते हैं, वेल टू डू बोल देते हैं, इस तरह के इसके लिए हम वर्ड बोल देते हैं। सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया कि कुछ कुछ ये रिच जैसा ही सेंस बनाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, देखो यहाँ पे जोवियल लिखा है, खुश मिजाज पर्सन, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना अग्रीव्ड, इसमें ग्रीव छिपा हुआ है, इसका मतलब ये तो दुखी हो गया, नेगेटिव हो गया, मेलेंकली नेगेटिव वर्ड हो गया, डोलफुल भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। ये तीनों तो आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, मर्थफुल। अब मर्थफुल का मतलब होता है ना बहुत ही जोवियल काइंड ऑफ पर्सन, जिसको आप जॉली बोल देते हो, बहुत ही खुश मिजाज पर्सन। या इसके लिए ना एक वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ही जॉन्टी टाइप का पर्सन, बहुत ही चीयरफुल पर्सन। मर्थफुल और चीयरफुल एक जैसा ही होता है, तो आप इसको चीयरफुल बोल सकते हो। और बाकी इसके लिए जोक्युलर वर्ड भी बोला जाता है ना, या इसके लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्वाइवल भी एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ काम आ जाएगा, कॉन्वाइवल, ये वर्ड भी इसके लिए यूज कर देते हैं। ये वीएल आएगा यहाँ पे, VIAL। तो इसका मतलब कि ये खुश मिजाज पर्सन हो गया। अच्छा, अग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही दुखी टाइप का पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं, जिसको मैं इंडिग्नेंट बोल रहा हूँ, या उसको डिसग्रंटल टाइप का बोल सकता हूँ। और मेलेंकली तो बहुत ही उदास होता है, जिसको आप ग्लूमी बोल सकते हो, बहुत ही बोलते हैं ना मॉर्नफुल बोल सकते हो, बहुत ही सैड हो गया, बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया, उस टाइप का पर्सन। देखो लुनेसी से, लुनेसी लुनेटिक होता है पागल हो जाना। अब देखो मतलब क्या हो रहा है, कोई बंदा पागल हो रहा है, तो पागल होना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात है। तो इसका मतलब हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव में ही चाहिए होगा। अब यहाँ पर प्रूडेंस तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है ना, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जुडिशियस होता है, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, और बहुत ही, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जो पैसे बचा के चलता है बंदा, उसको बोल देते हैं। और नॉर्मेलसी तो नॉर्मल होता है। इनसैनिटी का मतलब कि देखो, सैनिटी का मतलब जो सेंस में रहता है अपने, है ना, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। और इनसेनिटी इसका उल्टा हो जाएगा, जो पागल हो जाता है, तो लुनेंसी का मतलब इनसेनि क्या हो जाएगा, इनसेनिटी हो जाएगा। मतलब ये वर्ड भी पॉजिटिव था, ये वर्ड भी पॉजिटिव था, और ये वर्ड भी पॉजिटिव था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनसेनिटी हो जाएगा। इनसेनिटी को क्या बोलते हो आप, पागल बोल देते हो। आपने एक वर्ड सुना इसके लिए, डिमेंशिया। ऐसे वर्ड क्या पता इस बार पूछे जाए, ऐसे वर्ड ही पूछे जा रहे हैं, टफ वर्ड पूछे जा रहे हैं एनडीए में, तो ध्यान से देख लेना इसको। अच्छा, मेटिकुलस प्लानिंग हम बोल देते हैं, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग। अब वैसे भी देखो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि कोई एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहा है, तो जो प्लानिंग कर रहा होगा वो अच्छी कर रहा होगा ना, मेटिकुलस प्लानिंग की जरूरत है, और टीम वर्क की जरूरत है। तो मेटिकुलस एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर हमें इसको इसका कुछ भी नहीं पता तो हमें पता लग रहा है कि ये वर्ड पॉजिटिव है। अब मेटिकुलस का मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा यहाँ पर, लॉन्ग भी नहीं होगा, और प्लेफुल भी नहीं होगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थोड़ी करेंगे हम, प्लानिंग मजबूत नहीं होती, प्लानिंग लंबी प्लानिंग करेंगे तब तक तो बच्चा मर जाएगा। प्लेफुल भी नहीं होगा, कोई मजाक की बात थोड़ी चल रही है, तो ये तीनों तो कट गए, तो इसका मतलब स्क्रूपलस होता है। अब ये स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिलीजेंट, इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्ड आपको लिखा रखे हैं, मेरी वोकैबलरी वाली सीरीज में आप देख सकते हो। बहुत ही जो डिलीजेंट होता है, स्क्रूपलस इसको बोला हमने, पंक्टिलियस बोला है ना, इसके लिए मैंने एक वर्ड पंक्टिलियस भी बोला होगा। और इसके लिए मैंने कंसाइंसस वर्ड बोला होगा, एसिडुअस बोला होगा, एसिडुअस सीडी एनडीए में पूछा गया था, तो आप इसको एसिडुअस को याद रख लेना। इसके लिए सेडुलस भी वर्ड यूज किया जाता है, शेड्यूलर्स। और मैं वैसे इसके बहुत सारे सिनोनिम ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, तो आपको पता लग गया कि इसका मतलब स्क्रूपलस होता है, बहुत ही मिटिकुलस प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। एक्सिलरेटिंग एक अच्छा वर्ड है, एक्सिलरेट करना। और यानी यहाँ पर जो वर्ड हमड्रम आ रहा है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, हमड्रम मतलब बहुत ही बोरिंग, बहुत ही टेडियस टास्क। टेरियरी भी वही होता है सेम। और यहाँ पर क्या हो गया, एजिटेटिंग भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब ये वर्ड पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बहुत ही एक्साइटिंग बन जाएगा। और बाकी मैंने बता ही दिया, हमड्रम और ये जो बोरिंग होता है,
ये ड्रियरी होता है ना, ये बहुत ही बोरिंग टाइप की चीजों को बोला जाता है, जिसको आप बहुत ही टेडियस भी बोल देते हो, मोनोटोनस बोल देते हो, या कई बार इसको आप वेरीसम बोल देते हो। ठीक है। और एजिटेट तो आपको पता है कि चिढ़ जाना, एजिटेट हो जाना है ना, अनवाई हो जाना, डिसग्रंटल टाइप का हो जाना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिडेम्पशन। देखो री मतलब कि री मतलब दोबारा होता है, तो रिडेम्पशन का मतलब कि यहाँ पर री से री को भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीवल हो जाएगा। लेकिन रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का पछतावा करना, रिडीम करना उसका, है ना। तो उसको बोला जाता है, तो यहाँ पे रिट्रीवल आ जाएगा। फॉर फ्यूचर नहीं बनेगा। फॉर फ्यूचर आपको पता है कि क्या होता है, जब किसी को, किसी की प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है, उसको हम बोल देते हैं फॉर फ्यूचर, है ना। पेनल्टी के तौर पे गलत करता है वो काम, पेनल्टी के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। जैसे आपने पहलगाम अटैक सुना होगा, कहा गया था कि बहुत सारे जो कश्मीर के लड़के हैं वो भी उनमें इन्वॉल्व थे, आतंकवादी थे वो, तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था, उसको डिमोलिश कर दिया था। कॉर्पोरेशन आपको पता है, डेजिग्रेशन, देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, कॉन्जिग्रेशन। देखो कॉन्जिग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को होली कर देते, पवित्र कर देते हैं। आपने अयोध्या में राम मंदिर सुना होगा, तो राम मंदिर की स्थापना में कॉन्जिग्रेशन किया गया था उसको। तो किसी चीज को पवित्र किया जाता है ना, उसको हैलो भी बोला जाता है। देखो ये हैलो नहीं है, हैलो है ये। इसका मतलब वो प्यूरिफिकेशन उसको कर रहे हैं, या उसको हम होली कर रहे हैं, उसको पवित्र कर रहे हैं। अब उसका उल्टा डेजिग्रेशन का मतलब आप समझ गए, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को तोड़ देना, है ना, इस टाइप का होगा। तो आप इसके लिए वायलेशन टाइप का भी बोल सकते हो, या ब्लेसफेमी आपने सुना होगा, या आपने ब्लास्फेमी सुना होगा, या सैक्रिलेज सुना होगा, तो इस टाइप का वर्ड होता है, आप इसको डिसऑनर कर रहे हो किसी चीज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो कंटेंशन का मतलब आपने सुना होगा बोन ऑफ कंटेंशन, या एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैटर ऑफ डिस्प्यूट को बोला जाता है जब दो बंदों के बीच में झगड़ा होता है। तो वैसे ये झगड़े के लिए यूज किया जाता है, यानी इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का उल्टा होता है अकॉर्ड। बट अभी के लिए इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर डिस्प्यूट की बात तो नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो टाइटल के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, वो टाइटल के लिए यहाँ पर आएगा, चांस ऑफ विनिंग यहाँ पर आ जाएगा, एमिएबल नहीं होगा। एमिएबल, एमिकेबल क्या होता है, कोई चीज जो फ्रेंडली होता है उसको बोला जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है पेरिफर्नेलिया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जो एक्सेसरीज होती है हमारी, उसको पेरिफर्नेलिया कहा जाता है। एक्सेसरीज आपको पता होगा कि एक्सेसरीज क्या होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हम किसी भी जगह पे ले जाते हैं उसको बोला जाता है। बाकी आपने सुना होगा मोबाइल और बाइक वगैरह से। एस्टोनिशमेंट हैरान हो जाना होता है। अब हैरान होने के लिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वंडरमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही वंडर हो रहे हैं, बहुत हैरान हो रहे हैं, तो आप इसमें वंडरमेंट बोल दो, बिविल्डर बोल लो, है ना। इसके लिए आप डिसमे बोल सकते हो, डिसबिलीव, बैफल, परप्लेक्सिटी, ऐसे वर्ड आपको कराए हो। अब देखो यहाँ पर आ रहा है इनऑर्डिनेट। देखो इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसको इनऑर्डिनेट कहा जाता है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है ना उसको हम एक्सोर्बिटेंट बोला जाता है। तो एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या हो गया, जो चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है। आप इसको इमोडरेट भी बोल सकते हो। कोई भी चीज इमोडरेट हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, उसको बोला जाता है। टेम्परेट तो आपको पता है क्या होता है, मॉडरेट। मॉडरेट का उल्टा हो जाएगा ये, है ना। रेगुलर भी आपको पता है। अब ये तो थे जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, अब देखते हैं कि आगे क्या है। देखो यहाँ पर ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस क्वेश्चन है, ऑल्दो आप कर लोगे, थोड़ा इसको जल्दी स्पीड बढ़ा के इसको कर लेते हैं कि ये इनके आंसर क्या बने। तो देखो अगर आप इसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग, है ना। बिकॉज आई फील, क्योंकि मैं फील करता हूँ, व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेम्बर इट बेटर, है ना। जब आप कोई चीज को लिखते हो तो आप उसको ज्यादा याद करते हो, तो इसका मतलब ज्यादा आपको याद रहता हो, तो इसका मतलब SPRQ का क्या बन गया, लिंक बन जाएगा, यू रिमेम्बर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी किस में दिख रहा है अपने को, ये एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एसपी आर क्यू अपने को ए पार्ट में दिख रहा है। तो 21 का आंसर इस हिसाब से क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे इनको। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मुझे, हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि देखो अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा QR। हु हैज अ हॉस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम, है ना। इसका मतलब कि इस हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए इसका, वो क्या बनना चाहिए, QR का लिंक बना रहे हैं हम, QR अपने को इसमें दिख रहा है, तो इसका आंसर C बन जाएगा। अब इसको आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है 23 में, इसमें बोला गया है कि अब यूक्रेन हैज अर्ज इट्स सिटीजन, यूक्रेन ने अपने सिटीजन से कहा है, अर्ज किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है, क्या बोला, उनको आग्रह किया, उनसे अपील की है, विनती की है। उनको बोला गया है कि टू लीव द कंट्री, यानी उस कंट्री को छोड़ दो इमीडिएटली, यानी टू लीव द कंट्री इमीडिएटली लिविंग इन रशिया। तो देखो अभी यहाँ पर सेंस नहीं बना, तो हम क्या बोलेंगे, यूक्रेन हैज अर्ज इट्स सिटीजन, यूक्रेन ने अपने सिटीजन से कहा है कि जो लिविंग इन रशिया, जो लोग रशिया में रह रहे हैं,
टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, तो इसका मतलब कि आर पी बनाना पड़ेगा और उसके बाद एस बनाना पड़ेगा, फिर क्यू बनाना पड़ेगा। आर पी आपको पता लगे कि इसका आंसर जो बन जाएगा 23 का वो बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपिंग ऑफ द रूफ, जो भी लिखा हुआ है ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, मतलब सब्जेक्ट ये नहीं बन रहा है। तो हमें इस सेंटेंस का सबसे पहले तो ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। देखो जो यहाँ पे साइक्लोन की बात कर रहा है, ये क्रैश्ड इनटू द साउथ ईस्टर्न, यानी ये सब्जेक्ट बन रहा है आर से, स्टेटमेंट यानी आर से स्टार्ट होगी। अब ये आपको पता लगा कि आर का जो डायरेक्ट लिंक बन जाएगा वो किससे बन जाएगा, आर का डायरेक्ट लिंक क्यू से बनेगा ना, ये कॉस्ट पे ये उसने हिट किया था। तो आर क्यू देख लो, आर क्यू किस में आ रहा है, आर क्यू अपने को दिख रहा है इसका सी पार्ट में इसमें, तो इसका आंसर जो बनेगा ये सी बन जाएगा। बाकी आप इसको मैच करके एक बार देख भी लेना। 25 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर, अब देखो इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड, तो सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पर। तो हम अगर इसको देखेंगे तो ये सेंटेंस जो बनेगा, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, है ना। जो वाटर रिसोर्स हैं वो हमें यूटिलाइज करने हैं। अब उसको यूटिलाइज क्यों करना है हमें, फॉर डिफरेंट पर्पस वाइल। वाइल के बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, इंश्योरिंग दिख जाएगा, यानी आप आर एस का लिंक बनाओगे इसमें, तो आर एस का लिंक आपको सी में दिख जाएगा, और वैसे भी आपने स्टार्ट इससे किया है तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा है कि वेरी, देखो यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा 26 में, तो ये स्टार्ट किससे होगा, ये होगा कि द पुअर विजिबिलिटी, पुअर विजिबिलिटी किसकी वजह से हुआ ये पुअर विजिबिलिटी, ये पुअर विजिबिलिटी हुआ था ड्यू टू फॉग, फॉग की वजह से। तो उसने क्या कर दिया था, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट, ट्रैफिक मूवमेंट को उसने बहुत डिफिकल्ट कर दिया था, तो इसका मतलब इसका आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा डी आंसर बनेगा। अब चलते हैं हम 27 पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा होगा ये, तो अब ये बट और बट किसी अपोजिट को बात को कर रहा होगा, तो आपको ये पता लगा कि हम जब सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, देर आर थ्री मल्टीपल लीगल्स, और लीगल के बाद एवेन्यूज कर देंगे हम, मल्टीपल लीगल एवेन्यूज, यानी आरपी का लिंक बना रहे हैं। और हमें आरपी किस में दिख रहा है, आरपी अपने कोई बी पार्ट में दिख रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब इसको पढ़ के भी देख लेना, तो देर आर थ्री मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट, है ना, इंडिक्ट मतलब एक्यूजेशन करना द डॉक्टर्स, बट रियली ये जो भी लिखा हुआ है तो इसका आंसर बी बन जाएगा। अब 28 पे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं सेंटेंस को स्टार्ट करूंगा तो लाइफ इज अ सोलो, लाइफ एक सोलो क्या है, लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। तो इसका मतलब इस हिसाब से आप बताओ आंसर क्या बन रहा है, सी तो बन रहा है इसका आंसर, तो ये आपको क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं 29, देखो यहाँ पर मेड से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इनटू से भी स्टार्ट नहीं होगा, और यानी फिर ये सेंटेंस जो स्टार्ट होने के जो चांस है इस सेंटेंस का वो किससे, वो सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो ये होगा, adoption of the latest technology and equipment has, यानी एस क्यू बन रहा है ना ये। तो अब एस क्यू अपने को किस पार्ट में दिख रहा है, सी पार्ट में दिख रहा है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। बाकी आप इसको मैच कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये टू बी से तो बनेगा नहीं, टू से भी स्टार्ट नहीं होगा, अब ये प्लीज से भी जनरली स्टार्ट होने के चांस नहीं है, तो ये जनरली एक सेंटेंस जो स्टार्ट होगा ये आर से होगा। तो इफ यू हैव एनी कंप्लेन टू, अब कंप्लेन को क्या कर रहे हैं हम, टू बी मेड, तो यानी आर के बाद हमें क्या दिख रहा है, आर क्यू दिख रहा है, आर क्यू अपने को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एंटोनिम का क्वेश्चन है, फोर्टिफाई करना किले को, जैसा किले को हम मजबूत कर देते, फोर्टिफाई कर देते, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्या कर देना, वीक कर देना, तो इसका आंसर जो बनेगा वो वीक बनेगा। अगर अब आपके माइंड में होगा कि ये ब्रेस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रीइंफोर्स कर देना और मजबूत कर देना, मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये इसी का सिनोनिम हो रहा है, स्ट्रेंथन इसका सिनोनिम, इसका भी सिनोनिम है ये, तो इसका वीकन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव वर्ड चाहिए था क्योंकि हम एंटोनिम कर रहे हैं। अच्छा डैजलिंग साउंड का मतलब, डैजलिंग का मतलब क्या होता है, डैजलिंग का मतलब होता है बहुत ही ब्रिलियंट टाइप का, बहुत ही स्प्लेंडिड हो जाएगा, है ना। फुलजेन भी डैजलिंग का ही सिनोनिम बन जाता है। और जो मर्की होता है, मर्की क्या होता है, मर्की का मतलब होता है जो बहुत ही वेग होता है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ही वेग, वेग मतलब विच इज नॉट क्लियर, जिसको हम डूबियस वगैरह बोल रहे थे, और बहुत सारे वर्ड हमने इसके लिए यूज किए, तो वैसे इसका आंसर यही बन जाएगा। पर अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो यहाँ पर ये डैजिंग लिखा है, तो ये डैजिंग भी एक नेगेटिव वर्ड होगा, है ना, डैजिंग भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 पे, देखो क्लेंडेस्टाइन मतलब किसी की बात को बहुत चुप 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 के सुनना, तो चुप के सुनने का मतलब हो रहा है कि ये तो नेगेटिव बात है। सीक्रेट भी एक नेगेटिव हो गया, कोवर्ट भी एक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे स्नीकी भी उसी सेम मीनिंग निकालना, तो पब्लिक इसका बन जाएगा, है ना। आगे चलते
देखो 24 में क्या बोल रहा है, ब्लीक बोल रहा है, ब्लीक हाउस नॉवल भी लिखी है चार्ल्स डिकन ने। तो ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब तो होता है जो बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही डेजोलेट होता है, तो डेजोलेट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर जो वर्ड एंड देखूंगा ना, ये चेयरलेस, देखो ये मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, ये वर्ड भी नेगेटिव वर्ड है, ये चेयरलेस भी नेगेटिव वर्ड है, दो वर्ड को तो हमने कैंसिल कर दिया, है ना। अब देखो वोकैबुलरी में आप ये जरूर करना, प्लस माइनस करना। आपका दो, अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो तो कम से कम आपको क्या हो रहा है, 50% आपने काम कर दिया। अब आपके चांसेस 50% आंसर सही होने के होते हैं इस कंडीशन में। अच्छा, वर्ड एंड का मतलब होता है जो बहुत ही ग्रीन होता है, वैसे इसका आंसर ग्रीन ही बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा, बेयर इसका बनेगा नहीं, ग्रीन बन जाएगा। अच्छा, कोमोशन बहुत ही हल्ला गुल्ला होता है, यानी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका अप्रोरस भी हल्ला गुल्ला होता है। टेम्पेचुअस, ये सब सिनोनिम ही एक तरह से। इसका क्वाइट हो जाएगा, क्वाइटिट्यूड मतलब बहुत शांत होना हो जाए। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑडेसिटी लिखा है, किसी की ब्रेवरी को बोल देते, बहादुरी यानी बोल्डनेस हो गया, विगर हो गया। ये टेमेरिटी भी वही होता है, टेमेरिटी का मतलब भी ब्रेवरी होता है, जिसको आप इंट्रेपिडिटी बोल देते हो, है ना, इस तरह का वर्ड होता है ये। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो ये पोलाइटनेस ये बन जाएगा, इसका डी बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 पे चलेंगे तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, सबसाइड कर देना, या उसको हम मिटिगेट कर रहे हैं। इब का मतलब क्या होता है, इविंग का मतलब कोई भी चीज जब रिट्रीट होती है, ये आपने कहाँ पे सुना होगा, टाइट्स पढ़ा होगा आपने, विड्रॉ कर जाना, पीछे हटना। एडवांसिंग का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। एक्यूमुलेशन आपको पता है, जो चीज एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपने सुना होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन आपने सुना होगा। तो इसका आंसर सी बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ना हो रहा है। और इसका उल्टा अगर हम देखेंगे 38 का, तो वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। मीगर मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम को आप स्कैंटी बोल देते हो, है ना, मीगर इनकम फैमिली जिसको बोलते हैं। रैम्पेंट जो चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, जो चीज बहुत ज्यादा फैल जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसको बोला जाता है। और ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑगमेंटेड का मतलब किसी चीज को इंक्रीज कर देना, तो यानी ये इंक्रीज हो जाएगा। ये भी फैलने से मतलब हो रहा है, ये भी फैलने से मतलब हो रहा है। और एग्रेसिव तो आपको पता है कि जो बंदा बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत एग्रेशन दिखाता है, और जो एग्रेसिव पर्सन होता है ना, उसके मैं लिए दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक तो उसको बोला जाता है बैलिकोस, एक आप बैलिकोस ध्यान रखना, एक आप बैलिजेरेंट ध्यान रखना। तो बैलिकोस और बैलिजेरेंट जो होता है ना, ये सेम मीनिंग होता है इसका। अब देखो यहाँ पे सेगेसियस पर्सन बोला जाता है, सेगेसिटी बोला जाता है, जो पढ़ा लिखा पर्सन होता है। यानी प्रूडेंस तो आप पॉजिटिव हो गया, यानी ये वर्ड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। और सेपियंस का मतलब भी वही होता है, नॉलेज ही होता है। सेपियंस का मतलब होता है जो इंटेलिजेंस होता है, तो इसका आंसर इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है। और कल्मिनेट, जब कोई भी चीज बढ़ जाती है, कल्मिनेट हो जाती है, कल्मिनेट का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनेट हो जाएगा ना। तो इसका ओरिजिनेट यानी कंक्लूड जैसे, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। मर्ज आपको पता है, कोई चीज मर्ज हो जाना होता है, तो इसका ओरिजिनेट हो जाएगा, कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है और कोई चीज यहाँ कल्मिनेट पे पहुंच गई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन दिखेंगे। तो देखो, लायन शेयर का मतलब होता है लार्ज पोर्शन, जो बड़ा पार्ट होता है, तो इसका मतलब इस 41 का जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा। और अगर हम 42 पे चलेंगे, स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना। तो सीक्रेट को डिस्क्लोज करने के लिए ना, मैं एक वर्ड बोलते हैं डिवल्स, अब इसको डिवल्स भी बोल देते हो, स्पिल द बीन इसको बोला जाता है। और कुक समवन गुज का मतलब होता है किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना। तो स्पॉइल द प्लान यानी इसका 43 का सी बनेगा। और आगे चलेंगे हम तो यहाँ पर लिखा होता है लॉस्ट, डिसअपियर इनटू थिन ईयर, थिन ईयर में गायब हो जाना। तो अगर हम 44 को देखेंगे तो इसका मतलब डिसअपियर सडनली हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि पुट स्क्रू ऑन, पुट स्क्रू ऑन का मतलब किसी से कोई काम फोर्सफुली कराना, तो इसका मतलब होता है फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। आगे चलते, जैसे किसी की कनपट्टी में बंदूक रख देते हैं ना, वैसे ही है। सिट ऑन द फेंस तो एनडीए का फेवरेट, कई बार पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिट इन द फेंस का मतलब होता है कि अवॉइड टेकिंग साइड, किसी का साइड नहीं ले रहा हो, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हो, यानी न्यूट्रल है। एज शार्प एज अ टैग का मतलब होता है, देखो इसका मतलब श्रूड पर्सन भी होता है और क्लेवर पर्सन भी होते हैं, तो इसके दो आंसर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के दो आंसर होंगे 47, श्रूड और क्लेवर दोनों होता है। और श्रूड और क्लेवर को हम एस्ट्यूट वगैरह बोलते हैं। अच्छा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है जो पर्सन मूव करते रहता है, हियर टू हियर, जिसको हम वेगाबॉन्ड बोल देते हैं, जिप्सी बोलते हैं, नोमाड बोलते हैं, वैग्रेंट बोल देते हैं। हीथ रॉबिन्सन मतलब एक छोटे से काम को करने के लिए आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होकर गुजर रहे हो, तो ये इसका आंसर बनेगा, ए बन जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं बोलूं एज थिक एज थीप का मतलब क्या होता है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड होता है लेकिन उसको शक की नजर से देखा जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो हमें इंडिया के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आज भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टफ आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इन जो क्वेश्चन हमने भी किए। इतना ही रहेगा दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।